भारत अदम्य शौर्य का गवाह बना जब भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपनी 91वें एयरफोर्स डे पर औपचारिक परेड और एयर शो आयोजित किया। बता दें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने नए ध्वज का अनावरण भी किया। 72 साल बाद भारतीय वायुसेना को नया ध्वज मिला है। भारतीय वायुसेना ने जो इतने 1932 से लेकर अब तक जो हासिल किया है वो एक अद्वितीय उदाहरण है। और आप चाहे देखें, आपको बचाने के लिए इंडिपेंडेंस की बात, मैं इंडिपेंडेंस से पहले की बात नहीं करूंगा, वो बड़ा योगदान दिया उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बर्मा की कैंपेन को भारतीय वायुसेना ने ही अंग्रेजों को बचाया है। ये लोग छुपाते, भारतीय आर्मी और भारतीय वायुसेना, जो हमारे लोगों ने प्रदर्शन दिया था उसके कारण उनकी जान बची है। पर उसके बाद जो भारतीय वायुसेना ने हासिल किया, कश्मीर को बचाया। कश्मीर को बचाने का अगर आप पूरी की पूरी अब देखें, जैसे कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट भाटिया और क्या कहते हैं अपने बाबा मेहर सिंह इत्यादि जिन्होंने योगदान दिया, मेजर सोमनाथ शर्मा को किस तरीके से इंडक्ट किया सिख रेजिमेंट को, ये सारी की सारी टोटल हिस्ट्री है, वो हमको जाननी चाहिए। पर भारतीय वायुसेना ने उसके बाद जितने योगदान दिए हैं, कारगिल में क्या भूमिका अदा की है, 71 में अगर बांग्लादेश को बनाना था तो भारतीय वायुसेना ने योगदान दिया है। पूरी आर्मी को, अब इंडियन एडवांसिंग आर्मी को नदियों का पार करना समय पर ताकि वो ढाका को ऑक्यूपाई करे, एयरफोर्स ने किया था। टोटल एयर सुपीरियरिटी अगर हासिल करनी थी, एयरफोर्स ने किया था। एडवांस लोंगेवाला के अंदर एनिमी एडवांस कर चुका था, आपका जयपुर और जोधपुर सब चला जाता अगर एयरफोर्स ना होती। एयरफोर्स को 2.5 हंटर, 3 हंटर ने, 2 फाइटर, 1 ट्रेनर और उसके बाद और आए, और HF-24 उत्तर लाई से आए, उन्होंने लोंगेवाला को बचाया। सो भारतीय वायुसेना का योगदान उसके बाद कारगिल में है। और जिस तरीके से सूडान की बात भूल गए, किस तरीके से अभी हाल ही में हमारे सिविलियंस को सूडान से निकाल के लाए, ये सारी की सारी चीजें जो है हमें भूलनी नहीं चाहिए। आज भारतीय वायुसेना का जो जन्म दिवस है उसको हमें बड़े शौक से मनाना चाहिए और भारतीय वायुसेना के जो उत्साह को और बढ़ाना चाहिए ताकि वो जम के देश की सेवा करते रहें। भारत अदम्य शौर्य का गवाह बना जब भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपनी 91वें एयरफोर्स डे पर औपचारिक परेड और एयर शो आयोजित किया। बता दें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने नए ध्वज का अनावरण भी किया। 72 साल बाद भारतीय वायुसेना को नया ध्वज मिला है। भारतीय वायुसेना ने जो इतने 1932 से लेकर अब तक जो हासिल किया है वो एक अद्वितीय उदाहरण है। और आप चाहे देखें, आपको बचाने के लिए इंडिपेंडेंस की बात, मैं इंडिपेंडेंस से पहले की बात नहीं करूंगा, वो बड़ा योगदान दिया उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बर्मा की कैंपेन को भारतीय वायुसेना ने ही अंग्रेजों को बचाया है। ये लोग छुपाते, भारतीय आर्मी और भारतीय वायुसेना, जो हमारे लोगों ने प्रदर्शन दिया था उसके कारण उनकी जान बची है। पर उसके बाद जो भारतीय वायुसेना ने हासिल किया, कश्मीर को बचाया। कश्मीर को बचाने का अगर आप पूरी की पूरी अब देखें, जैसे कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट भाटिया और क्या कहते हैं अपने बाबा मेहर सिंह इत्यादि जिन्होंने योगदान दिया, मेजर सोमनाथ शर्मा को किस तरीके से इंडक्ट किया सिख रेजिमेंट को, ये सारी की सारी टोटल हिस्ट्री है, वो हमको जाननी चाहिए। पर भारतीय वायुसेना ने उसके बाद जितने योगदान दिए हैं, कारगिल में क्या भूमिका अदा की है, 71 में अगर बांग्लादेश को बनाना था तो भारतीय वायुसेना ने योगदान दिया है। पूरी आर्मी को, अब इंडियन एडवांसिंग आर्मी को नदियों का पार करना समय पर ताकि वो ढाका को ऑक्यूपाई करे, एयरफोर्स ने किया था। टोटल एयर सुपीरियरिटी अगर हासिल करनी थी, एयरफोर्स ने किया था। एडवांस लोंगेवाला के अंदर एनिमी एडवांस कर चुका था, आपका जयपुर और जोधपुर सब चला जाता अगर एयरफोर्स ना होती। एयरफोर्स को 2.5 हंटर, 3 हंटर ने, 2 फाइटर, 1 ट्रेनर और उसके बाद और आए, और HF-24 उत्तर लाई से आए, उन्होंने लोंगेवाला को बचाया। सो भारतीय वायुसेना का योगदान उसके बाद कारगिल में है। और जिस तरीके से सूडान की बात भूल गए, किस तरीके से अभी हाल ही में हमारे सिविलियंस को सूडान से निकाल के लाए, ये सारी की सारी चीजें जो है हमें भूलनी नहीं चाहिए।
आज भारतीय वायुसेना का जो जन्म दिवस है उसको हमें बड़े शौक से मनाना चाहिए और भारतीय वायुसेना के जो उत्साह को और बढ़ाना चाहिए ताकि वो जम के देश की सेवा करते रहें।